सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया ही होंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 का पार्ट 3 और टॉपिक का नेम है हमारा इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ एरिस्टोटल। सो बेसिकली ये जो सिलेबस है आपका वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस है, बट स्टिल आप किसी अनदर कॉलेज में है बट आपका सिलेबस सेम है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अरिस्टोटल थे कौन। तो बेसिकली अरिस्टोटल का बर्थ 384 बीसी में हुआ था। उसके बाद ये चले गए भाई सीधा पढ़ने प्लेटो की एकेडमी में, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो। तो वहाँ पर जाके इन्होंने फिलोसफी पढ़ा, मैथ पढ़ा, इथिक्स पढ़ा, बाकी चीज़ें पढ़ी। फिर उन्होंने क्या किया, वो बोलने लगे कि भाई प्लेटो के सिद्धांत ही गलत है, ठीक है, प्लेटोस की थियरी भी गलत है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्लेटो की हर थियरीज को गलत बताया, कई कई जगह पर उन्होंने प्लेटो का सपोर्ट किया, बट मैनी टाइम्स उन्होंने प्लेटो से आर्गूमेंट की। उसके बाद फाइनली ये 322 बीसी में इनका क्या हो जाता है, डेथ। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पुराने समय में इकोनॉमी एज ए सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। जैसा आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं ऐसा पुराने समय में कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो लोग क्या करते थे, लोग इकोनॉमी को इथिक्स, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के रिलेशन में पढ़ते थे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो एरिस्टोटल डिड नॉट ट्रीट इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट मॉडर्न सब्जेक्ट। He studied economic activities in relation to ethics, politics and the good life। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय इकोनॉमी नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो एरिस्टोटल क्या करते थे, एरिस्टोटल इकोनॉमी को पॉलिटिक्स, इथिक्स और कैसे गुड लाइफ बनाए इसके रिलेशन में पढ़ते थे कि भाई ऐसी एक्टिविटीज़ हम क्या करें जिससे कि लोगों का जीवन अच्छा हो, ठीक है, सोसाइटी हमारी अच्छी हो। तो यही एक्टिविटीज़ जो लोग करते थे इसे बोल दिया क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे देखें तो एरिस्टोटल डिस्कस्ड इकोनॉमिक आइडियाज मेनली इन पॉलिटिक्स एंड निकोमेकियन इथिक्स। हिज इकोनॉमिक थॉट डील्स विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एक्सचेंज, मनी, वैल्यू एंड जस्टिस। तो यहाँ पर यही बेसिकली बोल रहा है कि एरिस्टोटल जो थे उन्होंने अपनी सारे जितने भी इकोनॉमिक्स आइडियाज़ थे उनको पॉलिटी, और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी, वो बुक क्या था, निकोमेकियन इथिक्स। तो बेसिकली निकोमेकियन इथिक्स में क्या था कि उसमें उन्होंने यही बताया था कि लोग कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जिससे कि उनका जो लाइफ है वो एक गुड लाइफ बन जाए। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल ने मेनली देखते हैं कि हम लोग हाउस होल्ड, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एक्सचेंज, मनी, वैल्यू, यूजरी। यूजरी मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, किसी को पैसे देना उधार, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जस्टिस, तो उन्होंने इन टर्म के बारे में बात किया था जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब बात करें यहाँ पे की पॉइंट की, तो फॉर एरिस्टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुड हेल्प पीपल सेटिस्फाई जेन्युइन नीड्स एंड लिव अ गुड एंड जस्ट लाइफ। तो बेसिकली एरिस्टोटल की नज़र में देखो तो इकोनॉमी मतलब यही होता है कि इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का मेनली यही काम होता है कि लोगों की जेन्युइन नीड्स को सेटिस्फाई करना। मेन मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यही है। तो आइए अब बात करते हैं उनके पहले थॉट की। तो बेसिकली एरिस्टोटल की नज़र में इकोनॉमिक्स था क्या। तो सबसे पहले हमको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का रूट वर्ड क्या है। इकोनॉमिक्स मेनली ओइकोनोमिया वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो बेसिकली ओइकोनोमिया जो है आपका वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला क्या है, ओइकोस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, नोमोस मीन्स होता है आपका मैनेजमेंट या फिर रूल। तो बेसिकली ओइकोनोमिया मीन्स हो गया आपका द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स, कि भाई हम लोग कैसे अपने हाउस होल्ड चीज़ों को मैनेज करते हैं जिससे कि हमारी नीड सेटिस्फाई होती है। अगर बात करें डेफिनीशन की तो इकोनोमिया मीन्स द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड एंड इट्स रिसोर्सेज, जो कि मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड रिसोर्सेज का सही तरीके से मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमंस की कुछ क्या होती है, बेसिक नीड होती है जिसको हम लोग अपने हाउस होल्ड रिसोर्सेज के थ्रू क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक। तो अब भाई हमारे पास हाउस होल्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए काऊ है, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है, ग्रेन्स है, और हमारे पास क्या है, कुछ कपड़े हैं। तो भाई उनका सही तरीके से हम लोग यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा भाई, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब सही तरीके से हम लोग यूज ना करें, मान लीजिए क्लोथ्स हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने पहना ही नहीं, छोटा हो गया वो, ठीक। गाय का दूध है, ठीक, तो हमने क्या किया, हमने उतना मिल्क का हमने क्या बोलते हैं यूज ही नहीं किया, जिससे कि वो भी वेस्ट हो गया। तो बेसिकली ये यही बोल रहा है कि उन सब रिसोर्सेज का सही तरीके से हम लोग यूज करें जिससे कि हमको सेटिस्फैक्शन मिले, और उससे हमारा क्या होगा भाई, हमको क्या मिलेगी, एक गुड लाइफ मिलेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज
जो कि आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करता है। कैसे? आपके हाउस होल्ड रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करवा के। अब यहाँ अगर हम लोग ईजी मीनिंग में देखें तो इकोनॉमिक्स बिगिंस विथ मैनेजिंग लिमिटेड हाउस होल्ड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई नेसेसरी ह्यूमन नीड्स। तो बेसिकली जो मैंने आपको वही बताया कि क्या बोलते हैं, लिमिटेड हाउस होल्ड रिसोर्सेज के थ्रू कैसे हम लोग अपनी नेसेसरी नीड्स को पूरा करें। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अरिस्टोटल्स आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिक वाज मेनली कंसर्न्ड विथ प्रॉपर प्रोविजंस एंड मैनेजमेंट, नॉट अनलिमिटेड मनी मेकिंग। तो यहाँ पर अरिस्टोटल बेसिकली यही बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो उसके थ्रू हम कैसे एक अच्छा जीवन जी सके, ना कि हम लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में लालची बनते जाएं और अपनी सोसाइटीज़ को हार्म पहुंचाएं। अब बात करते हैं अरिस्टोटल के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि था उनका कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। तो उनकी नज़र में वेल्थ क्या था? ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे कि भाई वेल्थ मतलब होता है पैसा। ठीक, कि हमारे पास जितना पैसा हो गया, ज़मीन हो गया, जायदाद हो गया, वो हमारा वेल्थ है। बट अरिस्टोटल की नज़र में वेल्थ क्या था? वेल्थ मतलब बेसिकली होता था वो यूजफुल गुड्स जो कि ह्यूमंस के नीड को सेटिस्फाई करे, वही आपके वेल्थ हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ डिफिनीसन में देखें तो फॉर अरिस्टोटल ट्रू वेल्थ कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ यूजफुल गुड्स एंड रिसोर्सेज डेट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मनी इज बी नॉट द अल्टीमेट एंड। सो यही बेसिकली यही बोल रहे हैं कि वेल्थ बेसिकली यही होता है जो कि हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है, जैसे कि हमारा फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, टूल्स और एनिमल्स। मीन्स हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको जो जो रिसोर्सेज पूरा करे वही हमारा वेल्थ हो गया। बट अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमाना वेल्थ है, तो वेल्थ नहीं है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मनी ज़मीन, ठीक है, मनी क्या है? पैसा एक जरिया है, ठीक, कि हमारी एक्टिविटीज़ को करने का, कि कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें, ना कि अधिक से अधिक पैसा कमाने के पीछे पागल हो जाए और लालची बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले भाई ह्यूमन्स की कुछ नीड्स थी, ठीक है, उसको हम लोगों ने कुछ रिसोर्सेज के थ्रू क्या किया? पूरा किया। तो इससे उस बंदे को क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक, अब इसके अपोजिट में भाई अरिस्टोटल बोलते हैं कि मान लो एक बंदा है, ठीक, वो अधिक से अधिक रुपये कमाने के पीछे पागल है, वो सोचता है वो कितना मैं पैसा कमा लूँ, तो इससे वो भाई अधिक से अधिक पैसा जनरेट करने के पीछे पागल हो जाएगा, उसके अंदर अनलिमिटेड डिज़ायर हो जाएंगी, जिससे कि कभी उसको पीस नहीं मिलेगा। तो अरिस्टोटल भाई बोलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू बेसिक नीड्स को पूरा करो और एक पीसफुल लाइफ जियो। नाउ इजी मीनिंग में बोले तो बीइंग रिच डज नॉट सिंपली मीन हैविंग अनलिमिटेड मनी, वेल्थ शुड हेल्प सेटिस्फाई रियल ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ये बोलते हैं कि उनकी नज़र में रिच मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तुम रिच हो गए, ठीक है। उनका मतलब ये हुआ बेसिकली कि अगर तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस है और उनके थ्रू तुम अपना बेसिक नीड्स पूरा कर ले रहे हो तो क्या हो गया? तुम रिच हो। अब यहाँ पे देखिए की पॉइंट की बात करें तो एरिस्टोटल रिजेक्टेड द आइडिया दैट अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन ऑफ मनी शुड बी द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि भाई इकोनॉमिक लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? क्या यही पर्पस होना चाहिए कि इकोनॉमिक लाइफ का कि हमको अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहिए? नहीं भाई, इकोनॉमिक लाइफ का पर्पस यही होना चाहिए कि कैसे हम उसके थ्रू एक बहुत ही अच्छे समाज सोसाइटी का निर्माण कर सके, ठीक है, कि एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएं जहाँ पर इक्वालिटी हो और सब कोई हैप्पी रहे। अब देखते हैं हम लोग अरिस्टोटल के तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि उन्होंने इकोनोमिया और क्रेमेटिस्टिक्स के बारे में दिया था। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कि पहला है इकोनोमिया और दूसरा है क्रेमेटिस्टिक्स। क्या? क्रेमेटिस्टिक्स। नाउ सबसे पहले इकोनोमिया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लोग अपना घर कैसे चलाएं जिससे कि हम लोग को क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। वो हो गया आपका इकोनोमिया। जैसे आप देखिए यहाँ का इसका पर्पज होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ नेसेसरी नीड्स। फोकस क्या करता है? प्रॉपर यूज ऑफ हाउस होल्ड रिसोर्सेज। नेचर क्या होता है इसका? लिमिटेड एंड नीड ओरिएंटेड। नाउ क्रेमेटिस्टिक्स क्या होता है? ये भाई न्यू टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ऐसे समझिए सबसे पहले आसान भाषा में, कि पैसा जनरेट करना भाई, ठीक है, कि कैसे हम अधिक से अधिक पैसा जनरेट कर पाएँ। जैसे आप इसके पर्पस में देखिए तो एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। फोकस क्या करता है ये? गेटिंग मनी एंड वेल्थ, ठीक है, कि कैसे हम लोग अधिक से अधिक पैसा कमाएं। अब इसके डेंजर की बात करें तो कैन बिकम अनलिमिटेड व्हेन मनी बिकम्स द फाइनल गोल। अब भाई जब आपका सबसे पहले भाई क्या मनी लिमिटेड है? नहीं, मनी अनलिमिटेड है जो कभी नहीं ख़त्म होगा। आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मनी ख़त्म नहीं होगा, तो इससे आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है, और कभी आपको पीस नहीं मिल पाएगा। अब इसको शॉर्ट टर्म में देखें तो सबसे पहले भाई जहाँ बेसिक नीड का बात होगा वहाँ पर होता है इकोनोमिया, लेकिन जहाँ पर अनलिमिटेड मनी मेकिंग का टर्म आएगा
वहाँ पर तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है क्रेमेटिस्टिक्स की। नाउ इजी मीनिंग, इकोनॉमी आस्क हाउ कैन वी प्रॉपरली मैनेज व्हाट वी हैव, क्रेमेटिस्टिक्स आस्क हाउ कैन वी एक्वायर मोर वेल्थ। तो यहाँ पर बेसिकली यही बोल रहा है कि, और इकोनॉमिया यही बोल रहा है कि आपका कि जो तुम्हारे पास है उसमें तुम लोग कैसे अच्छे से रह सकते हो, और क्रेमेटिस्टिक्स ये बोलता है कि भाई और पैसा कैसे कमाएं। नाउ एग्जाम पॉइंट, एरिस्टोटल कंसीडर्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट नेचुरल वाइल अनलिमिटेड मनी मेकिंग वाज अननेचुरल। तो एरिस्टोटल के थ्रू इकोनॉमिया नेचुरल है और क्रेमेटिस्टिक्स अननेचुरल है। आइए अब अपने चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेचुरल एंड अननेचुरल वेल्थ एक्विजिशन। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि एरिस्टोटल साहब बोलते हैं कि इकोनॉमी आपका नेचुरल है और क्रेमेटिस्टिक्स आपका अननेचुरल है। तो इस हम लोग यही पढ़ेंगे कि वेल्थ को कैसे हम लोग एक्विजिशन कर सकते हैं, धन को कैसे हम लोग पा सकते हैं। उसके दो तरीके हो गए, नेचुरल और अननेचुरल। तो नेचुरल में सबसे पहले आ जाएगा आपका कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन से वो रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम अपना क्या कर सकते हैं, बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, वो हमारा नेचुरल में आ जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन हो गया, फिशिंग हो गया आपका, बी कीपिंग मतलब कि आपका वो मधुमक्खी पालन हो गया। आइए इसके एग्जांपल में देखते हैं। समझिए कि एक फार्मर था, उसने क्या किया, वीट ग्रो किया। उसके बाद उसने उस वीट को बेचा जिससे कि उसको कुछ पैसे मिले। तो उसने उस पैसों से क्या किया, कुछ रिसोर्सेस लिए जिससे कि उसको सेटिस्फैक्शन मिला। तो एरिस्टोटल की नज़र से ये पूरी तरीके से क्या था, नेचुरल था। बट इसके अपोजिट में अननेचुरल क्या था, ये देखिएगा। कॉमर्शियल बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट सीकिंग, अनलिमिटेड मनी मेकिंग एंड यूजरी। यूजरी मीन्स मैंने बताया था आपको, किसी को हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देना, ठीक है, उधारी देना। तो भाई ये सब जितने भी तरीके हैं, इनसे क्या आपको देखने में लग रहा है कि कैसे और अधिक से अधिक पैसा कमाएं, ठीक है, कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है भाई, कि पैसे कमाना, ठीक है, कि हम कैसे अधिक से अधिक पैसे कमा सकें। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो समझिए कोई बंदा है, ठीक है, उसने 500 का एक सामान लिया, उसको उसने 700 में बेच दिया, तो 200 का प्रॉफिट हुआ। तो भाई अगर वो ऐसे बार बार करे तो उसके पास अधिक से अधिक पैसा आने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद पैसा आने लगा तो जो उसकी बेसिक नीड थी उससे ज़्यादा पैसा आया, तो अब क्या करेगा, वो दिखावे का सामान लेगा, बड़े बड़े घर लेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे। इससे कि सोसाइटी में अनइक्वालिटी पैदा होगा, ठीक है, कोई रिच हो जाएगा एकदम, कोई एकदम पुअर सा हो जाएगा। तो इससे हम लोग जो आइडियल सोसाइटी बनाने का सपना देख रहे थे वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो एरिस्टोटल सेंट्रल क्रिटिसिज्म वॉज नॉट सिंपली ऑफ एवरी एक्सचेंज बट ऑफ अनलिमिटेड मनी मेकिंग एज एन एंड इन इटसेल्फ। तो यही बोल रहे हैं कि भाई कि वो सभी लाइक एक्सचेंज के खिलाफ नहीं थे, ठीक है, तुम एक्सचेंज करो, ठीक है, पर अधिक से अधिक पैसा पाने के लिए मत करो ना, कि मतलब उतना ही करो जितना कि तुम्हारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। अब इजी मीनिंग की बात करें तो जो हमारा नेचुरल वेल्थ होता है वो क्या करता है भाई, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। बट अननेचुरल जो हमारा वेल्थ होता है वो बस यही फोकस करता है कि कैसे हम लोग अपना मनी को इंक्रीज करें। अब पांचवें टॉपिक की बात करें तो एरिस्टोटल ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी की। एरिस्टोटल का प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ओपिनियन क्या था, तो बेसिकली ये बोलते थे कि पहले आप ऐसे समझिए क्या कि कोई चीज़ अगर शेयरिंग में होती है, लाइक 5-6 लोग उसको ऑन करें, तो क्या हम लोग उसका ध्यान देंगे, नहीं देंगे। बट अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी प्राइवेट ओन रहेगी तो लोग उसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा देते हैं जब वो चीज़ अपनी होती है। तो ये बेसिकली यही बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ करना चाहिए, ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ हो, बट किस लिए भाई, उसके बेटर रिजल्ट के लिए, ठीक है, बेटर केयर के लिए, लोग रिस्पॉन्सिबल हों इसलिए। जैसे कि हम लोग डिफिनीसन में देखें तो एरिस्टोटल सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट emphasize that property should be used responsibly and for the good of society। तो यही मैंने आपको बताया कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ हो, उन्होंने ये तो बोल दिया, पर क्यों हो, क्योंकि लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, ठीक है, उसका केयर करें और उससे एक अच्छी सोसाइटी का क्या करें भाई, निर्माण करें। नाउ अगर हम यहाँ फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले समझिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बाद हमने किसी एक बंदा था राम, उसको क्या कहा कि तुम भाई ये तुम्हारा ज़मीन है, ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, अब तुम इसका देख रेख करो। तो राम बहुत ही अच्छे से वहाँ पर क्या किया, फसल बोया तो उसको देख रेख किया, तो उसको बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, कि पहले वहाँ पे समझ लीजिए 100 kg गेहूँ होता था, बट अब वहाँ पे कितना हो रहा है भाई, अब वहाँ पे 150 kg गेहूँ होने लगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बेटर केयर मिलने लगा, एक बंदा ये सब कुछ अच्छे से देख रेख कर रहा था। अगर वहाँ पर 5-6 लोग रहते तो क्या उतना ध्यान देते, नहीं देते भाई, कहते कि मेरा तो है नहीं, मैं क्यों दूँ, 5 लोग का है, कोई दे दे। तो इससे ये होता है कि एक पर्सनल केयर का वहाँ पर टर्म आ जाता है, जिससे कि हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नाउ 3 मेन रीज़न देख लीजिए, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा केयर ऑफ प्रॉपर्टी और तीसरा प्रोडक्टिव यूज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ।
भाई कॉमन प्रॉपर्टी में दिक्कत क्या था, इसको देखिएगा कि कॉमनली ओन्ड फील्ड लेस केयर पुअरली मेंटेन्ड। तो भाई अगर कोई भी चीज़ कॉमन में रहती है तो क्या उस पर मतलब कि 5 लोग की है तो पाँचों में से कौन चाहेगा भाई कि मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करूँ। तो इसी चक्कर में कोई मेहनत नहीं करता है, जिससे कि क्या होता है कि भाई वो पूरी तरह से उस पर लेस केयर जाएगा और जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो भी कम हो जाएगी। नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट इक्वल टू अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन। कि भाई उन्होंने ये तो बोल दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी इतना अधिक से अधिक प्राइवेट प्रॉपर्टी रख लो। मान लो तुम एक बंदे हो और तुम उतना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो जितना कि तुम लाइक अगर तुम कोई खेत मान लो लिए, ठीक है, तो उसमें जितना तुम अपना फसल उगा सकते हो उतना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो। ये नहीं कि तुम कई एकड़ खेत ले लिए और तुम खुद ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक, तुम खुद उसका केयर नहीं कर पा रहे हो, तो फ़ायदा क्या हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो उनका ये मतलब नहीं था कि अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन तुम करो, उतना ही लो जिसमें तुम्हारी बेसिक नीड पूरी हो जाए, बात ख़त्म। अब यहाँ ईजी मीनिंग में बात करें तो पीपल जनरली टेक ग्रेटर केयर ऑफ थिंग्स दे पर्सनली ओन बट प्रॉपर्टी शुड बी यूज इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल वे। तो भाई यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि लाइक देखो, तो भाई लोग जब बात पर्सनल पे आती है तो मैटर सीरियस हो जाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जब चीज़ें अपनी पर्सनल होती है तो उसको क्या मिलेगा भाई, बेटर केयर मिलता है। तो अब देखते हैं इस टॉपिक जो कि आपका एक्सचेंज एंड डिवीज़न ऑफ लेबर की अलग अलग बंदों के पास अलग अलग काबिलियत होती है। जैसे फार्मर को अच्छे से क्या आएगा भाई, वीट ग्रो करना, शू मेकर को शूज बनाना, पॉटर वाले को पॉट्स बनाना और वीवर को क्लोथ्स बनाना। तो एक बंदा एक फील्ड में माहिर होता है, उस्ताद होता है। तो अरिस्टोटल ये बोलते हैं कि भाई तुमको जो काम आता है अच्छे से वो काम करो। जैसे फार्मिंग आ रहा है तो फार्मर बन जाओ, ठीक है, शूज़ बनाने आता है तो शू मेकर बन जाओ। तो इस तरह से उन्होंने स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवीज़न ऑफ लेबर किया था। जैसे आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले लोगों के पास अलग अलग क्या होती है, स्किल होती है और क्या होता है, नीड होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, ठीक, कैसे होगा, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हो गया। अब क्या हुआ कि लोगों ने अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस किया, किसी ने गेहूँ किया, किसी ने जूते किए, किसी ने घड़ा किया, किसी ने कपड़े किए। अब भाई ये सब लोगों ने प्रोड्यूस तो कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि गेहूँ वाले को जूते नहीं चाहिए, ठीक है, या क्लोथ नहीं चाहिए। तो अब लोगों को एक दूसरे का क्या करना पड़ा, गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ा, ठीक है, कि मैं तुमको ये दूंगा तुम मुझको वो दे देना। तो इससे किसका भाई जन्म हुआ, इससे हुआ आपका एक्सचेंज का ओरिजिन हुआ। आप एग्जांपल देखिएगा कि फार्मर हैज़ वीट बट वांट्स शूज़, शू मेकर हैज़ शूज़ बट वांट्स फूड, एक्सचेंज कनेक्ट्स देयर नीड्स। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि भाई फार्मर के पास क्या है, गेहूँ है, ठीक है, उसको जूते चाहिए। अब जूते वाले के पास क्या है, जूते हैं, गेहूँ चाहिए। तो इससे वो क्या कर सकते हैं भाई, वो बोलेगा कि भाई मैं तुमको 10 kg गेहूँ देता हूँ, तो मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दे दो। तो वो भी बोलेगा ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ इजी मीनिंग की बात करें तो पीपल स्पेशलाइज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ बिकॉज नो पर्सन कैन एफिशिएंटली प्रोड्यूस एवरीथिंग अलोन, एक्सचेंज कनेक्ट्स देयर नीड्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि यही बोल रहा है कि एक बंदा सब कुछ प्रोड्यूस तो कर सकता नहीं, इसलिए क्या वो एक मतलब उसको जो चीज़ अच्छे से आता होगा वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस कर लिया तो बाकी सामान भी तो उसे चाहिए। अब वो सामान वो पाने के लिए दूसरों से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है, एक्सचेंज करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सचेंज का इस तरीके से ओरिजिन हुआ। नाउ की पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर क्रिएट्स इंटरडिपेंडेंस एंड मेक्स एक्सचेंज नेसेसरी। नाउ डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या क्या हुआ भाई, इसको समझिएगा कि क्या हो गया। सबसे पहले भाई इंटरडिपेंडेंस हो गया, लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो गए। कि ऐसा तो है नहीं कि एक काम सब कोई कर लेगा ना। तो इससे क्या हुआ, शू मेकर वाला क्या हुआ, फार्मर पे डिपेंड हो गया, किसके लिए, वीट के लिए, वीट वाला शू मेकर पे हो गया। और क्या हुआ भाई, एक्सचेंज को नेसेसरी बना दिया गया कि अब एक्सचेंज नेसेसरी है, उसके बिना तो आप लोग जी ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं अपना 7th टॉपिक जो कि आपका यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। अब इसको इस सूज के मदद से समझिएगा कि हमारे पास एक क्या है, सूज है। तो अब सूज के 2 वैल्यू हैं, कौन कौन से, यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू अपने नाम में ही अपना मतलब दे रहा है कि भाई उस कॉमोडिटी को तुम खुद यूज करो। मान लो तुम शू मेकर हो, ठीक है, तुमने शूज़ बनाया, अब तुम वही शूज़ पहन रहे हो तो आखिर में उसका भी वैल्यू हुआ ना। अगर मान लो तुम खुद का शूज़ नहीं पहनते तो कहीं से ख़रीदते ना, तो आखिर में उसका मतलब पैसा तो गिना ही जाएगा, तो वो हो जाएगा यूज़ वैल्यू। नाउ अब एक्सचेंज वैल्यू की बात करें तो भाई ऐसे समझो कि तुम्हारे पास क्या है, कोई कॉमोडिटी है, शूज़ है, मान लो तुमने शूज़ किसी और को दिया, किस लिए, पैसा पाने के लिए या कोई दूसरा चीज़ पाने के लिए, ठीक है। तुम कॉमोडिटी का एक्सचेंज कर रहे हो, क्या पाने के लिए, पैसा पाने के लिए या दूसरी कॉमोडिटी पाने के लिए। तो आपका हो गया वो एक्सचेंज वैल्यू। अब इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, शूज़ है, उसको तुम अगर वियर करोगे
तो उसका यूज वैल्यू हो जाएगा। अगर तुम एक्सचेंज या सेल कर दोगे तो वो तुम्हारा एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगा। एग्जाम ट्रिक में ऐसे देख सकते हो, यू मीन्स यूज एंड ई मीन एक्सचेंज, जिससे तुम्हारा हो जाएगा यूज़ एंड एक्सचेंज वैल्यू। तो इसमें इतना ही था, ये उतना ज़्यादा खास नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 8वें टॉपिक पे, जो कि है आपका एरिस्टोटल्स थियोरी ऑफ मनी। कि भाई मनी के लिए एरिस्टोटल का थियोरी क्या था, आखिर में मनी कैसे आया, समझिएगा इसको। कि भाई सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फार्मर है, उसके पास वीट है, ठीक है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको सूज चाहिए। ओके, ना शू मेकर के पास सूज है और उसको क्या चाहिए, उसको वीट चाहिए। अब ये दोनों अपने गुड्स का एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो वो बार्टर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिएगा कि फार्मर के पास वीट है और उसको सूज चाहिए, और शू मेकर के पास सूज भी है पर उसको वीट नहीं चाहिए। तो अब एक्सचेंज हो पाएगा? अब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई हमको वही बंदे को ढूंढना है जो कि हमारा सामान तो ले और साथ ही साथ उसको वही सामान चाहिए जो कि हमारे पास हो। तो ये बार्टर सिस्टम का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से पूरी तरह से फिनिश हो गया। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन ये निकल के आया, मनी निकल के आया, ठीक है। अब मनी आ गया तो मनी क्या क्या काम करता था पहले समझिएगा। मनी पहला काम करता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, ठीक। कि भाई वो अब एक्सचेंज को ईजियर करने लगा। कि अब क्या होने लगा, अब वो वीट देता था, उसको मनी मिलता था। मनी मिल गया तो क्या करता है वो, अब उस मनी से वो क्या कुछ भी ले सकता है, जो उसको चाहिए वो ले सकता है। अब उसको ऐसे बंदे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं जो उसके गेहूं के बदले उसको जूते दे, ठीक है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी अब मेजर ऑफ वैल्यू बन गया। जैसे 1 kg वीट का प्राइस है आपका, मान लीजिए 30 रुपीज़, तो इसका मेजर बन गया कि हाँ इतने क्वांटिटी को हम लोग मनी के टर्म में मेजर करने लगे कि ये इतना क्वांटिटी इतने रुपए का है। नाउ फैसिलिटेट्स एक्सचेंज। तो मनी के आने से भाई एक्सचेंज बहुत ही आराम हो गया। अब लोग आराम से जो मन करता था बेचते थे, जो मन करता था खरीदते थे। ये बार्टर सिस्टम बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी वहाँ पे, तो मनी के आने से चीज़ें आराम हो गई। फ्लोचार्ट के थ्रू इसको ऐसे समझिएगा कि बार्टर था भाई, तो लोगों को क्या होता था भाई, डायरेक्ट एक्सचेंज करने में डिफ़िकल्टी होती थी। इससे क्या हुआ कि इससे लोगों को मतलब महसूस हुआ भाई कुछ और सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाए। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ बनाते हैं जो कि भाई किसी भी कमोडिटी का क्या करे, प्राइस भी मेजर कर ले और तो एक्सचेंज भी हमारा ईजियर करते। तो लोगों ने मनी लाया, ठीक है, कि आज से हम लोग पैसा दे के सभी चीज़ें खरीदेंगे और सभी चीज़ें बेचेंगे। कि पॉइंट की ओर देखें तो ये बोल रहा है कि आपका कि भाई मनी को हम लोगों ने इसलिए लाया गया था, क्यों, क्योंकि वो हमारा जो एक्सचेंज का तरीका है उसको क्या कर सके, उसको आसान बना सके। लेकिन अब क्या बन चुका है, मनी एक इंड गोल बन चुका है कि लोग का यही मकसद है कि पैसे कमाओ। लेकिन मनी बेसिकली इसीलिए लाया गया था ताकि हमारा जो एक्सचेंज करने का तरीका है, जो बार्टर सिस्टम था, उसको आसान बनाया जा सके। अब आइए देखते हैं अपना 9th टॉपिक, जो कि आपका एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ यूजरी। तो सबसे पहले समझिए यूजरी होता क्या है। तो बेसिकली इसका डिफिनीसन देखें तो अर्निंग इनकम बाय लेंडिंग मनी एट इंटरेस्ट। कि भाई किसी को उधार दो बेसिकली तुम, ठीक है, किसी को तुम किसी इंटरेस्ट रेट पे, किसी ब्याज दर पे पैसे उधार दे रहे हो, ठीक। जैसे तुम्हारे पास समझो एक बंदा है, उसने एक बंदे को 10,000 रुपये उधार दिए और बोला कि चलो 1 साल के लिए रखो पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए 1,000 रुपये 1 साल का। तो उसने बोला ठीक है। तो फाइनली उसको 11,000 रुपये मिले और 1,000 का इंटरेस्ट मिल गया। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, मनी से मनी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने बताया कि ये मोस्ट अननेचुरल थिंग है। उनके हिसाब से सही चीज़ क्या है, नेचुरल चीज़, कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम गुड्स लो, अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करो, ये ठीक है। पर तो अब मनी से मनी जनरेट करना चाह रहे हो तो ये गलत बात है ना। अब यहाँ पर एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म में देखें तो ये बोल रहे हैं कि भाई मनी ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं कि खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, कि आज 2 था कल सुबह उठे तो हाँ भाई 4 हो गया। तो ऐसा नहीं है। अब भाई लेकिन अब जानबूझ के तुम मनी से मनी बनाओ गलत तरीके से, तो ये बोले कि ये गलत बात है, ठीक है। मनी इसलिए बस लाया गया था ताकि तुम अपना ट्रेड जो है उसको आसानी से कर पाओ। लेकिन अब तुम लोग मनी से मनी बना रहे हो, अधिक से अधिक रुपए बना रहे हो, ठीक है, अनइक्वालिटी ला रहे हो। तो ये बात उनको पसंद नहीं थी। इसी मीनिंग में देखें तो मनी वाज क्रिएटेड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज नॉट टू ब्रीड मोर मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनी को इसलिए बनाया गया था कि हमारे वो एक्सचेंज है उसको क्या कर सके, आरामदायक बना सके, ना कि मनी से मनी को पैदा किया जा सके। अब बात करते हैं हमारे 10th टॉपिक की, जो कि हमारा एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्शियल वेल्थ।
तो बेसिकली एग्रीकल्चर करता क्या है? एग्रीकल्चर भाई हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ क्या हो गया भाई? हम लोग को सबसे पहली बात जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब एग्रीकल्चर ही तो हम लोग को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हमारा क्या है? नेचुरल वेल्थ है, ठीक है। अब अननेचुरल वेल्थ क्या हो गया? अननेचुरल वेल्थ आपका ये हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अधिक से अधिक पैसे जनरेट करना, वो आपका हो जाएगा अननेचुरल वेल्थ। आप कॉमर्शियल एक्सचेंज समझिएगा। कॉमर्शियल एक्सचेंज मतलब यही हो गया कि भाई चीज़ों का अदला बदले, ठीक है। मैंने तुमको एक चीज़ दिया, तुमने मुझको उसके बदले पैसे दिए या कोई और चीज़ दी, आपका हो गया वो कॉमर्शियल एक्सचेंज। जैसे मैंने कोई चीज़ 500 में ख़रीदा, उसको 700 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 200 का। तो एक तरीके से हो गया अपना कॉमर्शियल एक्सचेंज। बाइंग एंड सेलिंग प्राइमरली फॉर मॉनेटरी गेन, कि मैं थोड़ा प्रॉफिट के लिए किसी सामान को बेच या ख़रीद रहा हूँ। अब भाई मतलब ये नहीं ना कि एक्सचेंज नहीं करना है, थोड़ा तो प्रॉफिट चाहिए ना। अरिस्टोटल ने ये बोला था कि हम लोग को अधिक से अधिक पैसा नहीं कमाना है। अब ये नहीं कि उतना भी प्रॉफिट ना करो जितना भी तुम्हारा लाइक नेसेसिटीज़ भी पूरा हो सके, ठीक है। मतलब उतना तो करो ना कि जितना भी तुम्हारा घर चल सके। तो इसको ऐसा समझो, अगर बंदा अपनी नीड के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो नेचुरल है। अगर वो एक्सचेंज भी कर रहा है, ठीक है, अगर वो गुड्स का एक्सचेंज भी कर रहा है, नेसेसरी गुड्स का, तो वो भी नेचुरल है। बट अगर वो और पैसा पाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, एक तरीके से बोले तो अनलिमिटेड प्रॉफिट पाने के लिए किसी चीज़ को बेच रहा है, ख़रीद रहा है, तो भाई वो पूरी तरीके से अननेचुरल है, ठीक है। इजी मीनिंग में इसको ऐसे समझिएगा कि भाई ये यही बोल रहा है कि भाई अगर तुम अपनी नेसेसिटीज़ के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो करो। जैसे तुम अपनी ज़रूरत, ठीक है, हद से ज़्यादा आगे गए, ठीक है, सोचिए कि और पैसा कमाओ, तुरंत वो तुम्हारा चीज़ अननेचुरल हो जाएगा। अब एग्जाम पॉइंट की बात करें तो हिज क्रिटिसिज्म वॉज डायरेक्टेड स्पेशली टुवर्ड्स अनलिमिटेड प्रॉफिट मेकिंग, नॉट सिंपली टुवर्ड्स एवरी एक्ट ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली यही बोल रहे हैं कि भाई एक्सचेंज करो, ठीक है, कि एक्सचेंज तुम कर रहे हो, पर उतना करो जितना तुम्हारा नेसेसरी है, ठीक है, जितना तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम भाई अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो तो भाई गलत है कि नहीं? तो वो तुम्हारा अननेचुरल में चला जाएगा। तो भाई लोग मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन पेज लगा दिया है। आप लोग बस इसी को पढ़कर सारा का सारा पेज रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट, एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट योर ओपिनियन, एंड ऑन विच टॉपिक यू वांट अनदर वीडियो, आल्सो कमेंट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।